आज का हमारा विषय है, आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे? आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे? सो इस घड़ी मेरे साथ निकाले प्रेरित काम का पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। 2 जन पढ़ें, आधा आधा पढ़ें। प्रेज़ गॉड। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और उन लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। और लोग जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, जिसको वे मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा। पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। अतः वे उसे कुछ पाने की आशा से उसकी ओर देखने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़ा को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन उस सुंदर फाटक के पास मंदिर के द्वार पर बैठा देते थे। उस मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जन्म से लंगड़ा था, उसके पास कोई आशा नहीं था और उसे मांग करके उसका जीवन यापन होता था। आप और हम भी देखते हैं कहीं कहीं पर जन्म से कोई अंधा होता है, जन्म से कोई लंगड़ा होता है, उसका रोजी रोटी किसी बस स्टैंड में, किसी ट्रेन के वहाँ पर प्लेटफॉर्म में कई लोग आप और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीख मांग करके अपना जीवन को यापन करते थे। उसी प्रकार बाइबल में एक जन्म से अंधा था, जहाँ पर परमेश्वर का भक्त लोग आराधना करने के लिए एक मंदिर में जाया करते थे और उसी मंदिर के द्वार के फाटक के पास एक बहुत सुंदर फाटक था। उसी फाटक के पास प्रतिदिन मंदिर के फाटक के पास लोग लाकर उसको बैठा देते थे कि मंदिर में प्रार्थना करने वाले आने जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन पतरस और यूहन्ना भी उस तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए वहां पर जा रहे थे। तब उस व्यक्ति ने कुछ पाने की इच्छा से पतरस और यूहन्ना की ओर ध्यान से देखने लगा कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा, मुझे आज ये प्रभु के दास लोग आ रहे हैं, इनसे कुछ मुझे जरूर मिलेगा। हालेलुया। सो कुछ पाने की आशा से बड़ी ध्यान से देखने लगा, टकटकी लगाकर देखने लगा, बड़ी ध्यान से उसकी ओर देखने लगा, ताकने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी परमेश्वर के पास आज के रात्रि घड़ी में टकटकी लगाकर बैठे हुए, कुछ पाने की इच्छा से आप यहाँ पर आए हैं। स्वर्ग का परमेश्वर आपका इच्छा को भी पूरा करने वाला है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ पाने की इच्छा से आप यहाँ पर बैठे, आपको कुछ चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे, आपके परिवार के लिए करे, आपके बेटा के लिए करे, आपके बेटी के लिए करे, आपके भविष्य के लिए करे। आप क्या चाहते हैं जो यीशु आपके परिवार के लिए कर सकता है? आप ध्यान लगा कर बैठे, टकटकी लगा कर आए हैं। ओ परमेश्वर जो देख करके आप आए हैं, यीशु आपके लिए करेगा। इतने लोग प्रार्थना करके आए हैं कि आपको कुछ होगा आज। इतने लोग प्रार्थना करके आए, बाइबल पढ़ के। आमीन। प्रभु आप लोग का आशीष दे। हालेलुया। बाइबल पढ़कर आइए, प्रार्थना करके आइए, कुछ पाना है परमेश्वर से तब।
हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ पाने की इच्छा से ध्यान से टकटकी लगाकर किसकी ओर ताकने लगा? परमेश्वर के दास यूहन्ना और पतरस की ओर। पतरस के दास के लोगों के बीच में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बेस्ट चीज होता है, बहुमूल्य वस्तु होता है। वो क्या है? परमेश्वर का समर्थ को लेकर आते हैं। हालेलुया। जिस घर में जाते हैं परमेश्वर का समर्थ को लेकर जाते हैं। यदि कोई परिवार उसको इनकार करता है, यदि उसके पांव से धूल को झाड़ कर निकल जाता है, प्रभु के दास दासी लोग इनकार कर देने के द्वारा यदि कोई दास दासी उसके घर में घुस गया, उसके आंगन में घुस गया, उसके बातों को तिरस्कृत लोग कर देते हैं, आदर नहीं देते हैं, यदि उस दास दासी का पांव का धूल भी सामर्थी होता है, हालेलुया, उस धूल को झाड़ कर चले जाते हैं, धूल गवाह देगा स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए समझिएगा मत प्रभु के लोगों को। हालेलुया। और इसी प्रकार परमेश्वर के दास को लंगड़ा व्यक्ति वो साधारण समझ रहा था, वो संसारिक चीज समझ रहा था। मुझे इसके सामने कुछ जरूर मिलेगा, एक बेस्ट चीज मिलेगा, बहुत अच्छा चीज मिलेगा, ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा, इस प्रकार सोचा होगा। हालेलुया। इसलिए वो ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसका जिंदगी यीशु मसीह में आशीषित हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का दास बोलता है हमारी ओर देख। क्या बोलता है? हमारी ओर देख। सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो हमारे पास है वह तुझे देते हैं। क्या चीज दिया है? पढ़िए। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन, आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना खुशी हुआ होगा जो जन्म से कभी चला नहीं था, जन्म से चलने का अनुभव था ही नहीं उसको, लेकिन क्या कहा? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आगे बढ़िए। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। तुरंत उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया, परमेश्वर का सामर्थ उसमें प्रवेश हो गया। हालेलुया। घुटनों और टखनों में बल आ गया और उछल कर खड़ा हो गया, उछल कर बहुत खुशी हो गया। क्यों खुशी नहीं लगेगा? क्योंकि जन्म से कभी चला ही नहीं था और परमेश्वर का आनंद में खड़ा हो गया। पता नहीं उसका पैर था कि नहीं, इसका बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन है कि जन्म से लंगड़ा। हालेलुया। शायद एक पैर नहीं था, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, दोनों पैर आ गए। हालेलुया। इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हकीकत में था कि वह जन्म से हमेशा के लिए लंगड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर के दास भक्त लोग आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक बेस्ट चीज देंगे जो परमेश्वर का आशीष और समर्थ के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तब आप लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। तो आप लोग आशीष में बढ़ेंगे, अनुग्रह में बढ़ेंगे, जो भी करेंगे सफलता मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वो जय जयकार करते हुए काटते हैं। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं जय जयकार के साथ एक दिन काटेंगे। आंसू है बोलकर पीछे नहीं हटना, जय जयकार आपके द्वारा एक दिन होगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी दुख, कभी आंसू, कभी गम, कभी खुशी कौन देता है? ईश्वर की ओर से आता है। जब दुख आता है तो हमारे जीवन से परमेश्वर कुछ हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ आपके अंदर के बातों में जो कमी है परमेश्वर उसको मजबूत करना चाहता है और हमें धीरजता का समर्थ को आपके अंदर भरना चाहता है। जब दुख ही नहीं आएगा तो हम कैसे मसीह जीवन को सफलता और न सफलता क्या है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। मसीह जीवन ही ऐसा है, संघर्ष का जीवन है। बिना संघर्षशील मसीह जीवन अधूरा है।
बिना संघर्ष का मसीह जीवन अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। मसीह जीवन वही होता है जो संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है। परमेश्वर के दास और दासियों के जीवन में भी बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा बातों को सामना करना पड़ता है, आंसू के साथ झेलना पड़ता है, आंसू के साथ उसको लड़ना पड़ता है, तब जय जयकार मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चीज है जो आंसू के साथ होते हैं, जय जयकार के साथ लौने पाएंगे, काटने पाएंगे। हालेलुया। जब आप बोते हैं तो आपको दुख होता है, आप बोते हैं तो आपको दुख होता है, लेकिन जब आप काटते हैं तो आपको खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोते हैं, बरसात सूखा कर देगा तो उसमें दुख होता है कि नहीं? लेकिन जब बोते हैं और उसमें बारिश फलवंत करता है और उसमें भरपूरी के साथ फल लगता है, तो आप काटते हैं तो आपको खुशी होता है, होता है, होता है। हालेलुया। जरूर बोने के समय दुख होगा, लेकिन जब आप काटेंगे तो खुशी आएगी। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए बोते हैं तो दुख जरूर आता है, लेकिन जय जयकार के साथ उस आशीष को आप काटेंगे भी जो छिपा हुआ है, गुप्त में है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम में सब कुछ है। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उछल कर खड़ा हो गया और चलता और कूदता और परमेश्वर का स्तुति करता हुआ परमेश्वर के दास भक्त के साथ में मंदिर में गया। क्यों गया? अब वो आराधना करने गया। हालेलुया। परमेश्वर का जय जयकार करने गया। चंगाई मिल गया तो काफी नहीं है। परमेश्वर जब आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, तो आपके द्वारा परमेश्वर जय जयकार भी लेना चाहता है। हालेलुया। महिमा भी लेना चाहता है। इसलिए जन्म का जो अंधा लंगड़ा व्यक्ति था और रुका नहीं, उसको पाँव मिल गया तो कूद कर उछल कर परमेश्वर के दास के सामने वो भी आराधना करने लगा। उसे पहले परमेश्वर को नहीं जानता था। हालेलुया। बैठे रहता था, केवल भीख मांगते रहता था और भीख से उसका रोजी रोटी होती थी। लेकिन जब परमेश्वर का चमत्कार आया, क्यों आया? टकटकी से परमेश्वर के दास को देखने के द्वारा, परमेश्वर की ओर ध्यान से ताकने के द्वारा, ध्यान से परमेश्वर की ओर निहारने के द्वारा उसमें से सामर्थ आया। आदर के साथ प्रभु के लोग के बीच में कहा कि मुझे आज ये लोग से मुझे कुछ जरूरत है। सारी चीज नहीं मिला, लेकिन एक बहुत ही बहुमूल्य और बेस्ट चीज मिला। वो परमेश्वर का सामर्थ्य स्वर्ग से निकलकर उसके दोनों पांवों में जान डाल दिया और पांव भी डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी कई क्षेत्र ऐसा है जो आपके लिए आज यीशु नहीं करा है और उसके लिए आप मांगे ही नहीं है, उसके लिए आप ध्यान दिए ही नहीं है, आप टकटकी लगाए ही नहीं है। लेकिन आज के रात्रि घड़ी में आप टकटकी लगा करके ये वचन को जब आप सुन रहे हैं, आप सुनते सुनते भी चंगे हो सकते हैं, सुनते सुनते भी चंगे हो सकते हैं। आप यदि परमेश्वर को ध्यान से सुन रहे हैं, प्रभु का वचन को ध्यान लगाकर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के दास के साथ जो हुआ आपके साथ भी होगा। वो जन्म के लंगड़े के साथ हुआ आपके साथ भी होगा। आपके परिवार में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो परमेश्वर, जो आप चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे, यीशु आपके लिए करे, यीशु आपके लिए करे? कौन ऐसा क्षेत्र बाकी है जो यीशु आपके लिए ऐसा ही कर दे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन क्षेत्र है? आप उसको ढूंढे और प्रार्थना में वचन सुन रहे हैं, वचन सुन सुन कर आप प्रार्थना में रहे कि परमेश्वर जी आपके लिए ऐसा करे। मार्कुस रचित सुसमाचार को निकाले। थैंक यू लॉर्ड फादर, पीछे पढ़े। थैंक यू लॉर्ड फादर परमेश्वर। 10:46। थैंक यू लॉर्ड फादर परमेश्वर। 10:46। प्रेज गॉड जीसस परमेश्वर नाम। वे यरीहो में आए। मार्कुस 10:46। यरीहो में आए। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी,
वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब तिमाही का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। आमीन। यीशु मुझ पर वे यरीहो से निकलकर जा रहे थे। वह यीशु और उसके चेले यरीहो से निकलकर जा रहे थे और एक बड़ी भीड़ भी यरीहो से निकलकर यीशु के सामने जा रही थी। यरीहो एक शहर था। उस शहर था बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे और उसी जगह में यीशु मसीह के लोग और यीशु का चेले और एक बड़ी भीड़ यीशु का वचन को सुनने के लिए निकल कर आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी था और उसने हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, पुकार पुकार कर कहने लगा हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी प्रार्थना करते हैं, कौन सा क्षेत्र आपका जीवन ऐसा है जो आपके लिए प्रभु दया करे, आपके लिए परमेश्वर अनुग्रह कर दे, दया का बारिश को खोल दे। आँख से अंधा था, देख नहीं पाता था। हालेलुया। बहुतों ने उसको डांटता था कि तुम अंधे हो, तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा, चुप 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 चुप। सब उसको चुप करने में लगे थे, फिर भी किसी का बात को नहीं मानता। पढ़िए आगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने उसे डांटा है, बहुत लोग उसको डांटने लगा कि तुम चुप रहो, मत पुकारो, यीशु तुम्हारा आवाज नहीं सुनेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलना स्टार्ट करते हैं, कई लोग आपको दबाएंगे, कई लोग आपको फटकारेंगे कि आप चुप रहो, आप स्तुति मत करो, आप आराधना मत करो, आप क्यों चिल्लाते हो, आप क्यों हालेलुया करते हो, क्यों चिल्ला चिल्ला कर आप लोग प्रार्थना करते हो, ऐसा मत करो। कई लोग आपको दबाएं, कई लोग आपको डांटेंगे, कई लोग आपको परमेश्वर के मार्ग में जब आप पढ़ते हैं आपको हटाना चाहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर अंधा भिखारी नहीं रुका है, नहीं रुका है, परंतु और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। रुक नहीं गया लोगों की बातों के अनुसार, थम नहीं गया लोगों के कहने के अनुसार, लेकिन बढ़ते गया, चिल्लाते गया, यीशु मुझ पर दया कर। अब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हालेलुया, उसे बुलाओ। ठहर गया इसको, उसका आवाज सुन करके। बहुतों ने डांटा, चुप रहो, तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, लेकिन यीशु कहा, ठहर गया। किसकी आवाज सुनकर? अंधा भिखारी तिमाई का पुत्र बरतिमाई का आवाज को सुनकर ठहर गया, कहा कि उसे बुलाओ। आप भी चिल्लाएंगे, यीशु मसीह स्वर्ग से निकलकर आपके लिए घर पर आकर ठहर जाएगा, कहेगा कि उस फलनी को बुलाओ, उसको बुलाओ। हालेलुया, यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपसे प्यार करता है, हर एक क्षण से यीशु मसीह प्यार करता है।
और इसलिए यीशु हम में से प्रत्येक को बुलाता है, ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। ढाढ़स बांधो, यीशु आपको बुलाता है। और पढ़िए, इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर लोगों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, अंधे ने उससे कहा, यह कि मैं देखने लगूं। या कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। यीशु ने ठहर कर पूछा कि क्या चाहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे भिखारी को कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप आज के रात्रि घड़ी में क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए भी करे? जो अंधे भिखारी के साथ किया है, परमेश्वर आपके साथ भी करेगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या सोच कर आए हैं? आप क्या इच्छा लेकर आए हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे? आगे पढ़िए, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु जान रहा थी कि वो अंधा है और उसको आंख चाहिए, दृष्टि दान चाहिए, फिर भी यीशु को पूछने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों पूछा? क्यों पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, हालेलुया। उसका विश्वास को देखना चाहता था, उसका आवाज को सुनना चाहता था। जब तक आवाज लगाकर प्रभु को नहीं पुकारते, तब तक प्रभु का आवाज आपके कान तक, वहाँ आपका आवाज उसके कान तक नहीं पहुंचेगा। सुनता भी है तो भी प्रभु चाहता है कि आप खुलकर परमेश्वर से बात करें, खुलकर परमेश्वर से आराधना करें, खुलकर परमेश्वर का वचन को पढ़े, खुलकर परमेश्वर से स्तुति करें, बातचीत करें, महिमा करें, परमेश्वर के लिए गाएं, परमेश्वर के लिए आराधना करें। हालेलुया, प्रभु जानता था कि ये अंधा है, इसको आंख चाहिए, इसके लिए आंख चाहिए, दृष्टि दान चाहिए, फिर भी पूछा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया, आपके लिए जो यीशु करेगा उसको आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया, आपको चंगाई चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, धन चाहिए, या परमेश्वर का वरदान चाहिए, या सामर्थ चाहिए, क्या चाहिए जो यीशु आपके लिए कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया, क्या चाहिए आपके लिए? थोड़ी देर आप सोचें कि आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे। आज का हमारा विषय था, यही विषय था कि आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे। हालेलुया, हालेलुया। कई क्षेत्र है जो परमेश्वर की आशीष से अब तक नहीं भरा हुआ है, आप उस आशीष को भरना चाहते हैं। कौन सा खाली क्षेत्र है, कौन सा खाली जीवन है जहाँ पर यीशु का आशीष अब तक भरपूरी नहीं है? वहीं पर अपने जीवन को समर्पित करें। या आपको धन चाहिए, या आपको बेटा चाहिए, या आपको बेटी चाहिए, या आपको परमेश्वर का वरदान चाहिए, या पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए, या चंगाई का पावर चाहिए, क्या चाहिए कि आपके लिए यीशु करे? जैसे जन्म के अंधा को किया, जैसे जन्म का लंगड़ा को किया, क्यों किया? उसकी ओर टकटकी लगाकर चलने से, उसकी ओर टकटकी लगाकर ध्यान से देखने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से, उसके बाद परमेश्वर की जब चंगाई का सामर्थ आया, उसके पीछे चलने से परमेश्वर चाहा कि बोला, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसने आगे क्या किया? थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा, वह तुरंत देखने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक सप्ताह पहले मैंने प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना यूट्यूब पर डाली थी। हालेलुया, वो प्रार्थना बहुत शक्तिशाली
प्रभावशाली और सामर्थ के साथ इन दिनों में काम कर रहा है। हालेलुया। 2 दिन पहले एक लकवे से 2 महीने खाट में थी, 2 महीना सोई हुई थी, बिस्तर पर पेशाब कर रही थी, विश्वास बिस्तर पर ही पैखाना हो रहा था और उसको बिस्तर पर ही खिलाया जा रहा था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस लकवे का रोगी उठकर खड़ी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजा दी। हालेलुया। यीशु का सामर्थ को कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। वो सप्ताह लहू बहने का स्त्री को परमेश्वर ने चंगा किया, ये सप्ताह लकवे का रोगी को परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। जो खुले हृदय के साथ आएंगे उसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। भले हमारा आवाज यहाँ है लेकिन दुनिया का कोने के लोग चंगे हो रहे, आप नहीं होंगे? आपके बीच में होगा कि नहीं? होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को आंसू के साथ धन्यवाद देने लगी। परमेश्वर आपने किया है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। आपका नाम धन्य हो, आपका नाम बढ़े, हमारा नाम घटे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। कितना भी धन्यवाद दे परमेश्वर के लिए कमी है। मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने अपना काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना काम कर रहा है, सो परमेश्वर को धन्यवाद देते। इसी प्रकार जब वह शीघ्र उठा और अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठता है, उसके बाद परमेश्वर के साथ हो लेता है। हालेलुया। कपड़ा फेंकना, अंधा भिखारी, उस कपड़ा अंधे भिखारी के पास क्या होता है? कटोरा होता है और साथ में कपड़ा भी होता है। कटोरा और कपड़ा को पीछे फेंक दिया और यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। हालेलुया। वो कपड़ा और वो कटोरा पुराना जिंदगी को आप पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। यदि वो पुराना जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहता, परमेश्वर का आशीष को नहीं देखता। हालेलुया। पुराना जिंदगी को जब तक आप और हम छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, परमेश्वर का आशीष आकर रुके रहता है, रुके रहता है। आना तो चाहता है लेकिन अटके रहता है। हालेलुया। आने दीजिए उस आशीष को, रुकिए मत। कई लोग एक दूसरे के चलते अपने आशीष में जो आ रहा है उसको भी अपने लिए रोक देते हैं। ऐसा मत बनिएगा। हालेलुया। पुराना जिंदगी को जब तक हम नहीं छोड़ते हैं, हम नया नहीं होते। और परमेश्वर भी आशीष भी आकर रुके रहता है। जब तक वो साफ सुथरा हो जाता है, वो आशीष से परमेश्वर भर देता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि यीशु आपके घर पर चमत्कार करे? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु आपके घर पर चमत्कार कर दे? हालेलुया। 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 परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में जो परमेश्वर की ओर टकटकी लगाता है, ध्यान देता है और किसी के कहने से नहीं रुकता है। जैसे उस अंधे व्यक्ति को सारे लोग ने दबाया कि तुम मत जाओ, तुम्हारी मत पुकारो, तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन उसका आवाज को यीशु सुन लिया। क्या कहा? ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। यीशु आपको बुलाता है। उसके चेले आकर कहे उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। 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 उठिए, आप बैठे मत रहिए। परमेश्वर का काम को देखना है तो उठना भी पड़ेगा कुछ करने के लिए परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। घर पर सोए रहेंगे तो प्रभु का काम होगा? होगा कि नहीं? नहीं होगा। परमेश्वर के लिए दुख भी उठाना है, सुख भी उठाना है, कदम भी उठाना है। परमेश्वर खुशी भी देता है और दुख भी देता है। अय्यूब को कितने लोग जानते हैं? अय्यूब को बहुत कष्ट जिंदगी। एक दिन बहुत खुशी था, शैतान को कहा कि तुम किधर से आया? शैतान बोला मैं इधर उधर घूमते घामते और डोलते डालते आया हूँ। परमेश्वर ने कहा क्या मेरा दास अय्यूब को देखा है? हाँ मैं तो देखा हूँ, क्योंकि तुम उसको बहुत धन संपत्ति देकर ब्लेस किया है, बहुत सोना चांदी ऊंट गद्दे सब कुछ देकर भरपूर किया, इसलिए तेरा डर बनता है, इसलिए तेरा भय मानता है। यदि तू नहीं देता तो तेरा निंदा करता। परमेश्वर ने आज्ञा था जा उसका प्राण छोड़कर बाकी सब ले लेना।
हालेलुया। उसका प्राण छोड़कर बाकी सब ले लेना। परमेश्वर का बहुत बड़ा खरा दास था, भक्त दास था, सच्चाई और गहराई के साथ चलने वाला था। फिर भी उसके जीवन में देखिए उसका 10 बेटा बेटी थी, सब मर गए शैतान छूने के द्वारा। जितना बैल गधे सोना चांदी सब कुछ खाली हो गया। अंत में उसका पत्नी कहने लगी, कौन सा परमेश्वर को मानता है तू भी मर जा। हालेलुया। अय्यूब अपने मुंह से कभी निंदा नहीं किया, कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। आप और हम होते वहां पर जी पाते क्या? जी पाते क्या? फिर भी विश्वास में खड़ा रहा, तब परमेश्वर ने उसको और 2 गुना आशीष दिया, 10 की जगह 20 बेटा बेटी। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 गुना सब सोना चांदी धन दौलत सब चीज से 2 गुना आशीष कर दिया। आप और हम कुछ दुख आता है तो पीछे हट जाते हैं। कैसे ब्लेसिंग होंगे, कैसे आशीषित होंगे जब दुख को सहेंगे ही नहीं तब। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब निंदा करता तो क्या वो ब्लेसिंग को पा सकता था क्या? नहीं। बहुत कष्ट हुआ, ऐसा किसी के जीवन में हुआ ही नहीं है, इसलिए अय्यूब का नाम बाइबल पर आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आता है परमेश्वर के महिमा होने के लिए, दुख आता है परमेश्वर के महिमा होने के लिए। आप थोड़ा सा दुख आता है तो इंसान पीछे हट जाते हैं। कैसे आशीषित होंगे, कैसे आशीषित होंगे? कहीं भी जाकर के परमेश्वर को खोजेंगे नहीं मिलेगा, यदि दुख से पीछे हटकर परमेश्वर से दूर होते हैं तब। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, आशीषित